जैन दोस्तों, तो आज से मेन नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है। आज से कराएंगे नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम। आप समझो रिमाइंडर थ्योरम, इसको करेंगे हम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय अब हमने आपको बताया था कि इसमें प्लस में भी होता है रिमाइंडर और माइनस में भी होता है, लेकिन आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया होगा, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। अब जैसे हमने किसी संख्या में, जैसे आप समझो हमने 100 है, अब हमने 8 से इसमें क्या किया है, 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, यानी 12 × 8 = 96। तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। कितना बचा। अब इसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी लिखो, जैसे 60 + 40, तो भी रिमाइंडर कितना आएगा। देखो 8 से भाग लगाओ, 8 7 56, तो कितना बचा, और 8 से इसमें गया पूरा पूरा, तो 4 को 0 में जोड़ेंगे 4। अगर इसको 10 × 10 भी लिखो आप, और 8 से भाग लगाओ, तो 8 का भाग 10 में करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। 8 का भाग 10 में करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, 2 दूनी 4। अब मेरा कहने का मतलब समझो, चाहे मेरा प्लस हो चाहे मेरा माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, रिमाइंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्या वही होनी चाहिए। तो आओ सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होती है, रिमाइंडर होता क्या है, जो भी शेष बचता है उसी को तो रिमाइंडर कहते हैं। अब समझो, हमने कोई संख्या लिखी, जैसे 137 मल्टीप्लाई 139 मल्टीप्लाई। अब देखो सबसे पहले तो आपको विभक्ति पता होना चाहिए। अगर आपको विभक्ति पता है तो रिमाइंडर थ्योरम खत्म, विभक्ति नहीं पता तो रिमाइंडर थ्योरम बताओ कहाँ से करोगे आप। तो कितना होगा, 1523 मल्टीप्लाई 89 69। अब इस इतनी बड़ी संख्या में मुझे 5 से भाग लगाना है, तो 5 की अगर विभक्ति पता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार कॉपी खोलो पीछे देखो। 5 की विभक्ति कहती है कि लास्ट के जो अंक होता है ना उसमें 5 का भाग जाना चाहिए। तो देखो ये कितनी बड़ी संख्या लिखी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल और केवल लास्ट की संख्या देखनी है। कौन सी देखनी है, केवल और केवल लास्ट की संख्या। अभी बताओ, जब मैं 5 का 7 से भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। बीच में निशान है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई। अब 5 का भाग दूंगा 9 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। देखो जो चिन्ह लगाए ना, जो अगर प्लस का लगाए तो हमें प्लस का लगाना है, अगर माइनस का लगाए तो माइनस का, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। अगर मैं 5 का भाग दूँ 3 में तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 3। अगर मैं 5 का भाग 9 में दूंगा तो रिमाइंडर, अब देखो 9 में भाग देंगे तो मैं 4 भी लिख सकता हूँ, -1 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4, और इसको भी लिख रहा हूँ मैं 4। क्यों, आप समझो। अब जब मैं इसको दोबारा से कैलकुलेशन करूँ तो मैं 5 का भाग फिर लगाऊंगा इसमें, भाई तभी तो मेरा निकल के आएगा। अब देखो तुम, इस 4 को मैं -1 भी तो लिख सकता हूँ, इस 4 को -1 लिख सकता हूँ, इस 4 को -1 लिख सकता हूँ। अब देखो ये क्या बचा, ये बचा 2, यहाँ पे बचा 3, तो 2 × 3 6, 2 × 3 कितना हो गया, 6। अब ये बताओ, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये वाला माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -6। अब ये बताओ -6 हो गया, मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -1। अभी -1 लिखूँ, मैंने आपको क्या बताया, मैं 5 को जब ये वाला 1 माइनस का आएगा तो ये वाला तो 4 भी है तो आएगा। यानी कहने का मतलब है, मेरा रिमाइंडर है ना, वो कभी आंसर माइनस में देगा ही नहीं, वो देगा प्लस में। अगर मेरा माइनस आ रहा है तो मैं इसको प्लस कैसे बनाऊं, कुछ नहीं करना। अगर मेरा माइनस आ रहा है तो मुझे 5 से घटा देना है, कितना बचा, 4। यही हो जाएगा मेरा रिमाइंडर। धीरे धीरे 3 सवाल देखो, 3 सवाल के बाद में चौथा सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। केवल ये इतना बड़ा तो तब हो रहा है जब आपको समझाना पड़ रहा है, नहीं तो एक ही लाइन में जिस लाइन में लिखा रहता है सवाल उसी लाइन में ख़त्म होगा, उससे अगली लाइन में जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगला सवाल क्या कह रहा है, समझो। अगला सवाल कह रहा है 327 प्लस, अब देखो इसको इसी लाइन में ख़त्म करेंगे, 229 533, 229 प्लस 533 प्लस। अब ऐसा नहीं है प्लस, देखो कुछ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, प्लस भी, मल्टीप्लाई भी, और एक ही में सारी चीज़ भी हो सकती है, तो हमें घबराना नहीं है। केवल और केवल हमें इन पे सिंबल पे ध्यान देना है, ये किसके हैं। अगर जो भी हो, ये अगर प्लस के तो हमें प्लस में लेना है, अगर ये माइनस के तो हमें माइनस में लेना है। ये होगा 69 59।
देखो इसमें भाग देना है 5 से, कितने से देना है 5 से। 5 की विभक्ति कहती है अगर लास्ट वाले अंक में मेरा भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, अगर मेरी लास्ट वाली संख्या में भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। अब समझो केवल हमें लास्ट संख्या से मतलब है, ना कि पूरी संख्या से, ये इनका कोई काम ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए लिख रखी हैं। अगर मैं 5 का भाग 7 में लगाऊं तो 2 बचा। अब देखो मैं प्लस और माइनस दोनों कंडीशन लागू करूंगा यहाँ पे। 5 का भाग जब 9 में देंगे तो 4 बचेगा, लेकिन प्लस का मुझे बताओ माइनस का कितना बचेगा, तो माइनस का बचेगा माइनस के 1। क्यों, मुझे 10 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, 1 की, तो किसका हो गया। अब इसको देखो, अगर मैं 5 का भाग 3 में लगाऊंगा तो 3, 5 का भाग 9 में लगाऊंगा तो माइनस के 1, 5 का भाग 9 में लगाऊंगा तो माइनस के 1। ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब इसको सॉल्व करते हैं। बीच में किसके निशान है, प्लस के, बीच में किसके निशान है, प्लस के, बीच में किसके, प्लस के, और बीच में किसके, प्लस के। जब 2 निशाने एक साथ आ जाए तो ब्रैकेट में बंद कर दिया करो। अब ये बताओ 2, अब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 और 3 4 हो गई, 4 में से 1 गया, 4 में से गया 3 बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे। कितना, फाइनली आंसर कितना हो गया, 2। एक लाइन में ख़त्म सवाल। अगला सवाल समझो, आपको 3 सवाल देखने हैं, 3 सवाल के बाद में बताना समझ में आया कि नहीं आया। अगला सवाल क्या कर रहा है, 195 गुणा 195 गुणा 1958 1975 170, 1958 गुणा 1975 गुणा 170। इसमें डिवाइड लगाना है 19 से, तो देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब समझो, देखो 19 का भाग 19 में पूरी बार गया तो यहाँ से बचा 5, इसमें 19 में 19 का पूरी बार गया, लेकिन 19 थी 57 होते इसलिए यहाँ से बचा 1। देखो 19 का 19 में पूरी बार गया तो यहाँ से 19 चौक होते 76। अब ये बता, मुझे 18 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, 19 चौक 76, इसलिए मैं लिखूँगा मुझे 76 बनाने के लिए 1 की ज़रूरत है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर। और 19 गुणा 9 होते हैं 171, तो मुझे यहाँ से भी कितने की ज़रूरत है, 1 की। आप देखो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, और ये माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा करेंगे 1, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, यही हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। अगला सवाल देखो, देखो 1750 गुणा 1748, 1750 1748 1753 1753 70 और 35। भाग किससे लगाना है, 17 से। अब समझो इसको, देखो हमें सबसे पहले तो इनकी विभक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल आपका माइंड काम करना चाहिए, ठीक है। देखो 17 भाग 17 में लगाओ, 17 कैंसिल। अब देखो, अब हमें 50 में लगाना है, तो 17 क्या होते हैं 51। अब तुम 16 तो लिखोगे नहीं कि 16 बचा मेरा, इसलिए मैंने लिखा माइनस के 1, क्योंकि 51 बनाने के लिए मुझे 1 की आवश्यकता है। अब 17 का भाग 17 में गया, अब 17 अब 51 होते हैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 48 है तो माइनस के 3। अब देखो 17 51 होते हैं तो कितने बचे, 2 बचे। यहाँ पे 17 का भाग जा रहा है, 17 पंजे कितने होते हैं, देखो 17 पंजे कितने होते हैं, 85 होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो 17 चौक 68 भी होते, जब 68 होते तो कितने बचे, 2। अब 17 दूनी 34 तो बचा 1। बस यहाँ से सवाल खत्म करना है। देखो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस। अब देखो 3 का गुणा करना है 2 में, 3 दूनी 6, और 6 का गुणा करना है 2 12, यही हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। देखो है कुछ नहीं। अगला सवाल फिर समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक बार फिर से वीडियो देखो, फिर भी नहीं आ रहा तो फिर से देखो, फिर भी नहीं आ रहा तो कोई ना कोई कमी है आपके अंदर। देखो 7 7 मल्टीप्लाई, देखो 9 की विभक्ति क्या है, डिजिटल सम होता है। एक दिन किसी दिन अगर फुर्सत होगी ना तो डिजिटल सम की पूरी क्लास लेके आएंगे, कैलकुलेशन वाले चैप्टर को, जो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले डिजिटल सम कराएंगे। डिजिटल सम से आपकी कैलकुलेशन बहुत सरल होती है। 8 5 गुणा 7 3,
मल्टीप्लाई वो डिवाइडेड बाई 9। अब बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं है पूरी संख्या का गुणा करो आप रिमाइंडर करो। अब इसके दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, दो तरीके अच्छे से समझ में आएंगे, बस समझने की कोशिश करना। देखो पहला तरीका तो ये है, देखो पहला तरीका तो ये है कि हमें रिमाइंडर निकालना है। दूसरा तरीका बताऊंगा मैं इसका डिजिटल सम। देखो जब 9 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 72 बचे 5। दूसरा देखो 9 का गुणा करेंगे 81 बचे 4। अब इसमें करेंगे 72 बचा 1। अब ये बताओ ये बचा 5 चौक 20, कितना बचा 5 चौक 20। अब 20 में जब 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। इसका फाइनली आंसर आपका आ गया 2। दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा डिजिटल सम वाला तरीका क्या होगा। आपका आंसर कितना आया 2, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो डिजिटल सम आपको एक दिन पूरी क्लास लूँगा, शायद आप कुछ लोगों के समझ में आएगा, कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखो समझने की कोशिश करना। ये 7 है, ये 7 है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया। मुझे फाइनली क्या है कि पूरा जोड़ के एक संख्या बनानी होती है। मैंने जब जोड़ दिया तो ये हो गया 4 और 1 5। अब इसको देखो 8 5 13, ये गुणा नहीं करना है जोड़ना है। 8 5 13, अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। ऐसे इसको जोड़ो 10, कितना हो जाएगा 10। ये फाइनली कितना हो जाएगा 1। अब ये होता है यहाँ समझ में आया। अब जो चिन्ह लगे उनका मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा 5 चौक 20। टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 20। अब इसको 2 को और 0 को जोड़ोगे तो ये भी आएगा 2। अब ये तो यही होता है आपका डिजिटल सम। चाहे तो तुम इसका मल्टीप्लाई करो, चाहे इसमें डिजिटल सम लगाओ, जो आपको पसंद आए। केवल और केवल 9 की विभक्ति पर काम करेगा, इसके अलावा काम नहीं करेगा। अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है आपका। देखो 1330 मल्टीप्लाई। एक दिन किसी दिन टेंशन मत लो, डिजिटल सम आपको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन कब, सिंपल कैलकुलेशन जो सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर होते हैं ना, उससे जस्ट पहले पूरा डिजिटल सम समझाएंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझ में आए। ये कितना होगा 1330, 1356 1363। एक बार लेकिन विभक्तियों को आप देखते रहो। अगर बार बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन कैसे सरल की जाती है। पेपर वो जमाने गए, अब तुम खुद सोचो यार, 30 सेकंड मिलते हैं आपको क्वेश्चन करने को, पढ़ने को और क्वेश्चन करने को। आप इस तरह से एक्स मान के करते रहोगे तो कब तक करोगे। तो 1330, 1356, 1363। अब इसके बाद में आता है 1368 और 1397। अब समझो हमें भाग कितने से देना है, भाग देना हमें इसमें 13 से। अभी बताओ इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। देखो 13 का भाग 13 में गया कैंसिल, 13 का भाग 30 में देंगे तो कितना बचेगा। अब देखो 13 का भाग सब 13 में जा रहा है, तो पहली स्टार्टिंग की 13 को खत्म ही जो कर ले रहे हैं। हमारे पास सवाल बचा कितना, हमारे पास इतना ही बचा ना, 30 56 63 68 97, इतना ही तो बचा। अब देखो अब 13 का भाग लगाएंगे इसमें, 13 का भाग लगाएंगे इसमें, 13 दूनी 26, यहाँ से बचे 4। 13 का भाग लगाएंगे 13 चौक 52, यहाँ से भी बचे 4। 13 का भाग इसमें लगाएंगे तो 65, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। मुझे 2 की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है तो माइनस के 2। मुझे कितने की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है। अब देखो 13 पंजे 65 होती है, यहाँ से बचे 3, और 13 सत्ते 91 होती है, यहाँ से बचे 6। अब ऐसा नहीं है कि मैं इनका गुणा करूँ तब जाके इनको पूरा जोड़ूँ घटाऊँ ना। अब समझो ये होता है 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये कितना हो गया 4 गुणा 4 16, यहाँ से बचे 3। जब 16 में मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हो रहे हैं 18, जब मैं इससे रिमाइंडर करूँगा तो 2। अब ये होता है 5 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, कितने हो रहे हैं 5 3 15। अब मैं 2 से डिवाइड 13 से डिवाइड करूँगा, बचेगा कितना 5 3 15, बचेगा 2। मेरे पास यही दोनों संख्या बची, तो ये हो जाए -4। अब मैंने आपको बता रखा है माइनस में मेरा कभी रिमाइंडर आएगा ही नहीं, मुझे प्लस बनाना है, प्लस बनाना है। मैं 13 से घटाऊंगा तो मेरा ये बन जाएगा प्लस, खत्म आंसर। अगला सवाल समझो। अगला सवाल क्या कर रहा है, अभी देखो क्या कहेगा कि बहुत बड़ी संख्या लिख देगा तुम्हारे, लेकिन हमने तुम्हें विभक्ति पढ़ा रखी है। अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें याद होगा ना, आज की क्लास में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आज रिमाइंडर थ्योरम की बिल्कुल बेसिक क्लास है। क्लास तो कल से स्टार्ट होगी। अगला समझो, ये कह रहा है 273 गुणा
अब देखो इसमें डिवाइडर लगाना है 25 का, कितने का लगाना है, लेकिन 25 की विभक्ति आपको पता होनी चाहिए। 25 का 25 बराबर क्या होता है, 5 की पावर 2। अब 5 की पावर 2, 2 अंक क्या दर्शा रहा है, 2 अंक आपको दर्शा रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर भाग जाएगा तो इन पूरी संख्या में भाग जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो हमारे रिमाइंडर होगा। तो कितना होगा 273 प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है ये प्लस है, ये हो जाएगा 375। क्या हो जाएगा 375। तो आप लोगों के लिए क्या है, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने का, जो कैलकुलेशन कैसे तेज की जा सकती है उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए रखा है। कोई प्लान बना रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को समझा सकेंगे 1 मिनट में 3-4 सवालों को कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। तो आप लोग देखते रहिए। 375 375 478 478 प्लस 657 597, 657 प्लस 597। देखो अब हमें 25 से भाग लगाना है, लेकिन 25 के आपको विभक्ति पता होना चाहिए। 25 की विभक्ति क्या होती है, 25 की विभक्ति होती है कि लास्ट के अगर 2 अंकों में हमारा 25 का भाग जाएगा तो हमारी पूरी संख्या में भाग जाएगा, लेकिन जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। जैसे ये क्या है, हमें किससे क्या मतलब, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 संख्या देखनी है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 संख्या देखनी है। तो 25 थी 75, मुझे 2 की आवश्यकता है। यहाँ 75 में पूरा भाग गया, 75 में पूरा भाग गया, यहाँ से रिमाइंडर बचा 0। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 3, लास्ट की 2 अंक देखो केवल, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा -3। अब देखो ये बीच में किसका निशान है, प्लस का। अब प्लस का है तो देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। ये 7 प्लस के माइनस के 2, 7 प्लस के माइनस के 2 बचे कितने 5। फाइनली यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई एक बार पढ़ो अच्छे से, जब तक समझ में नहीं आएगा सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। देखो अगर आप जितने भी हमने सवाल करे तो हमने इस टाइप के सवाल करे कि आप लोगों को ये हमें मल्टीप्लाई करना है, जोड़ करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है, तो आपने, चलो आपको लास्ट में बताएंगे, आपने सोचा a की पावर 0 होती है तो क्यों होती है, a की पावर m बटे a की पावर n होती है तो इसका फॉर्मूला a की पावर m - n होता है, तो क्यों होता है, कभी सोचा है, नहीं सोचा ना, बताएंगे कभी शॉर्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, 46 27 मल्टीप्लाई, क्योंकि सिंपल है, चाहे तुम 1 करो चाहे 10 सवाल करते रहो इनको, क्या है इनमें कुछ है, लेकिन क्या भाई नहीं आ रहा आपके समझ में, समझाएंगे। बेसिक जब वादा किया है बेसिक से लेके चलेंगे तो बेसिक से ही लेके चलेंगे, हवाबाजी करने का कोई और इरादा नहीं है अपना। 72 94 24 72 94। अब देखो डिवाइड कितने से लगाना है इसमें, 40 50 डिवाइड लगाना है 23 से, और ये जितने भी मल्टीप्लाई हैं ये प्लस है। देखो जब हम 23 का भाग लगाएंगे इसमें तो इसमें पूरी जाएगा, बचे 27, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 4, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखो इसमें क्या है, पूरा डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ से अगर 23 का भाग लगाएंगे तो 23 बड़ा 3 कितने होते हैं 69 होते, तो यहाँ से कितना बचा 3, ये इसमें पूरा भाग गया, तो 23 4 का 92 होते, यहाँ से बचे 2, इसमें पूरा भाग गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से बचेगा 1 और इसमें पूरा भाग गया, 23 दूनी 40 होते, यहाँ से बचा 4, बीच में निशान है प्लस का, बीच में किसका है प्लस का, जब प्लस का है तो जोड़ दो, माइनस का है घटा दो, गुणा का है गुणा कर दो, भाग का है भाग कर दो। तो 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, कितना हुआ 14, यही हुआ आपका आंसर। यही आपके रिमाइंडर थ्योरम है। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना भाई, समझो बस यही है, समझो कैसे भी समझो। अगर इनमें क्या है, जब देखो जब से हम सवाल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कोई संख्या गुणा में करें चाहे भाग में करें तो कोई संख्या ऐसी नहीं होती। एक चीज़ समझो, एक चीज़ ये समझो कि जो हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, अगर ये संख्या बोल देना यूनिट डिजिट निकालो तो सेम काम करेगी। ये बोल देना यूनिट डिजिट में बोल दे कि हमें ये बताओ 10 से भाग करने पर क्या इकाई अंक आएगा, तो ये सेम काम करेगी। अगर बोल दे 100 से भाग करने पर क्या लास्ट के 2 अंक आएंगे, तो देखो ये वाली काम करेगी। इसमें दिया आपको 223
223 गुणा 352 मल्टीप्लाई। अब इसको ध्यान से समझना। अब इसमें क्या होगा, इसमें कटेगा 527 24, 527 गुणा 24, 239 गलत लिख गया, रुको रुको 1 मिनट 203 557 397 473 96 599 223 599। अरे भाई एक सवाल और लिख दे रहे हैं। इसका लॉजिक है, अगर बोल दे आपको 100 न लिख के दे, ये लिख के न दे, और बोल दे कि ये देखो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा, मैं बाद में लिख दूंगा, मैंने ये सवाल मिटा दिया और आपको सवाल लिखा हुआ है कि इन संख्याओं का गुणा करने पर, इन संख्याओं का गुणा करने पर, देखो नोट डाल के अपनी कॉपी में लिखो, इन संख्याओं का गुणा करने पर लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। आया सवाल समझ में? इन संख्याओं का गुणा करने पर लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। अगर 1 अंक पूछेगा तो ये समझो इकाई अंक पूछ रहा है। अगर इसने पूछा ना लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, तो कुछ नहीं करना, हमें 100 से भाग लगाना है। अगर ये पूछेगा लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, तो हमें 1000 से भाग लगाना है। लास्ट के 4 अंक क्या होंगे, तो हमें 10,000 से भाग लगाना है। तो देखो दोनों तरीके से दे देगा। अगर ये सवाल आपको लिखा हुआ दे दे और पूछेगा इकाई अंक बताओ इसका क्या होगा, या फिर दूसरी भाषा में दे दे 10 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, दोनों की एक ही बात है। अब देखो ये सवाल ऐसे करके दे दे, और ये सवाल ऐसे सेम लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक लाइन लिखेगा, तो इन संख्याओं का गुणा करने पर लास्ट के 2 डिजिट कौन से होंगे, या बोल दे कि 100 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, दोनों की एक ही बात है। या बोल दे कि इन संख्याओं का गुणा करने पर लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, या फिर बोल दे कि इन संख्याओं में 1000 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, दोनों की एक ही बात है। इसने बोला है 100 से भाग करने पर क्या बचेगा। अब तुम ये कहोगे देखो 100 से भाग करने पर यहाँ से 23 बचा, यहाँ से 99 बचा, यहाँ से 97 73 96, लेकिन यहाँ जब अगर तुम प्लस का लोगे तो 73 आएगा, माइनस का लोगे तो 27 आएगा, ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा। अब इसमें ये देखो ये किसी न किसी से कट तो रहा है, तो काट लो इसको। जैसे ये कट रहा है 4 से 25 बार और ये कट रहा है 4 से 24 बार। ये बताओ हमने काटा कितने से, देखो ये हमने 4 से काटा। ये एक महत्वपूर्ण संख्या हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, डिजिट हो गई हमारे लिए। जैसे अपने घर में आप एक रिश्तेदार को बिठालते हो ना और उसकी खातिरदारी करते हो, थोड़ी देर के लिए हमने बिठाला है, वैसे ही ससुराल में आया बिठाला तो पड़ेगा, समझो। अब 25 की विभक्ति हमें पता है, 25 की विभक्ति कहती है कि लास्ट के 2 अंकों में हमारा 25 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में हमारा भाग जाएगा। अब देखो 25 का भाग लगाएंगे 23 में, तो मैं 23 तो लिखूंगा नहीं, मुझे माइनस में लिखना है, मुझे लिखूंगा माइनस के 2। अगर मैं 25 का भाग 99 में लगाऊँ तो मुझे लिखना है माइनस के 1, 25 का भाग 97 में लगाऊँ तो मुझे लिखना है माइनस के 3, 25 का भाग 73 में लगाऊँ तो मुझे लिखना है माइनस के 2, 25 का भाग में 24 में लगाऊँ तो मुझे लिखना है माइनस के 1। यहाँ तक समझ में आया? अब समझो बीच में मल्टीप्लाई, तो देखो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, लेकिन ये बचेगा माइनस। तो फाइनली उत्तर किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। अब समझो 2 एकम 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 गुणा 3 6, 6 दूनी 12, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12। लेकिन कभी तो आंसर हमारा माइनस में आता नहीं, हमें ये बनाना है प्लस में। किस में बनाना है? प्लस में। तो 25 में से 12 घटाऊंगा, फाइनली कितना बचेगा? 13। अब याद करो आपके ससुराल में आए हुए बैठे मेहमान, उनको भी तो बुला लो, खाने में पूछोगे नहीं? पूछ लो। तो आ जाओ भाई साहब, ये कितना हो गया? 13, और 13 चौक कितना हो गया? 52। फाइनली यही होगी आपके लास्ट के 2 डिजिट या फिर 100 से भाग देने पर रिमाइंडर। एक और समझो,
सेम सवाल है, देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे, या तो ये कहे कि लास्ट के 2 अंक बताओ, या ये कहे 100 से भाग देने पर इनका शेषफल बताओ, वो सॉरी लास्ट रिमाइंडर बताओ। तो देखो 4 से कट रहा है 24, 4 से कितनी बार 24, और 4 से कट रहा है 25। वही सेम कंडीशन, हमने काटा कितने से 4 से, कितने से काटा, ये हमने एक साइड में लिख लिए। ये बाबूजी आए और हम दोनों को लड़वा गए, तो कितने से लड़वा गए, 4 से लड़वा गए। अब देखो मैं इसको मिटा दूँ, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब समझो, जब हम 4 से 25 से भाग लगाएंगे तो ये माइनस के 2 बचेगा, ये बचेगा माइनस के 8, ये बचेगा माइनस के 1, और ये बचेगा माइनस के 1। फाइनली उत्तर प्लस में आना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब आना कितना है, 8 दूनी 16, 16 का गुणा 1 में करेंगे 16, 16 का गुणा 1 में करेंगे 16। आप ये बताओ, जब 16 का गुणा करेंगे तो इसका 4 का भी तो गुणा करना है। ये कब तक है, ये कितना बचा 64। फाइनली यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप मुझे लग रहा है आप लोगों को अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा होगा। अगर हमारी संख्या कट रही है तो देखो सिंपल है, काट लो। नहीं कट रही है तो भाई आप लोगों को पहले तरीका बता ही चुके हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। देखो अगला सवाल, अभी 1-2 सवाल और बचे हैं इनके, तो कर ले रहे हैं। देखो एक सवाल और समझो, ये कह रहा है 239 गुणा 352 गुणा 24 गुणा 55 गुणा 871 गुणा करना, डिवाइड करना है 100 से। इसमें भी क्या है, इसमें भी लिख दो या फाइंड द रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात करो। अब देखो जो कट रहा है काट लो, जो कट रहा है काट लो, लेकिन जिसको भी काटो एक बैठक का कमरा होता है घर में, उसमें बैठा देना, बाद में उनको विदा भी तो करना है। देखो 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11 बार। अब मुझे काटना है 2 से, मैंने देखो एक तो 5 से काटा, अब काटूंगा मैं 2 से। जब कट रहा है तो काटो ना, 2 से काटा, ये कटा 2 से 10 बार, 2 से कटा 10 बार। अब समझो, और कटने को तो मैं अभी 2 से और काट सकता हूँ, काटना चाहो तो काट लो, लेकिन 10 की विभक्ति मेरे लिए सरल पड़ेगी। काटना हो तो काट लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये सरल पड़ेगा क्योंकि 0 है। अब समझो 10 की विभक्ति कहती है कि लास्ट के अंक में भाग देने पर जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। 10 की विभक्ति कहती है कि लास्ट वाले अंक में भाग देने पर जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। अब समझो यहाँ से बचा माइनस की 1, यहाँ से बचा 2, यहाँ से भी बचा 2, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 1। अब समझो क्या हुआ, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 2 2, 2 दूनी 4 और माइनस के 4। लेकिन क्या पता है माइनस में कभी रिमाइंडर आता है, नहीं आता ना, तो कितना रिमाइंडर आएगा 6। अब याद करो कोई बैठा है, आओ बाबूजी आओ उतर के, कितना 5 दूनी 10 उतर के आया, क्या उतर के आया 10। फाइनली यही हो जाएगा आपका आंसर। आप लोगों के समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा है ना, समझते रहो। देखो अब दूसरी टाइप के सवाल आते हैं। अब सवाल तुम्हें कैसे करेंगे, तुम्हें परेशान करने के लिए सवाल देगा। अब परेशान कैसे करेगा, अब समझो। देखो सवाल आप किस तरह से, कभी कभी क्या होता है सवाल ऐसे डाल देगा 1 से 25 तक संख्या लिख देगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 23 24 25 और बताओ 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो क्या आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, 8 की विभक्ति क्या कहती है, 8 की विभक्ति कहती है ना लास्ट के 3 अंकों में भाग चला जाए तो ठीक है, और जो भी शेषफल बचेगा, अगर 8 ये लास्ट के 3 अंक क्या है भाई, 8 की विभक्ति हमने बता रखी है 2 की पावर 3 होती है, ये पावर दर्शाती है लास्ट के अंकों को। तो हमने तुम्हें क्या बताया, हमने तुम्हें बताया कि लास्ट के 3 अंकों में भाग दे लो, जो भी आपका भाग चला जाए, जो बच जाने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 8 का भाग देना, 8 45 2 बचे 25 हो गए, 8 3 24 1, फाइनली आंसर आपका 1 हो गया। अगला सवाल समझो, ये कह रहा है अब इसी को 50 तक लिख दे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 47 48 49 50।
फाइनली 50 तक लेके दिए। और बताओ 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। क्या आप लोगों को पढ़ाया नहीं है 2 की पावर 4 होता है 16। 2 की पावर 4 का मतलब क्या दर्शा रहा है, 2 की पावर 4 का मतलब दर्शा रहा है लास्ट के 4 अंक, किसके, लास्ट के 4 अंक दर्शा रहा है। अब ये बताओ जब तुम इसमें भाग लगाओगे तो 16 × 48 से 1 बचा 50 हो गए, 15 हो गए, न जाने की 0 150 हो गए, तो 16 में 144 होते हैं क्या नहीं होते। 150 में से 144 घटाओगे तो 6, फाइनली यही आंसर होगा। ये सवाल पेपरों में आते हैं और आप लोग इनको गलत करके आते हो। अगला सवाल समझो, देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसी हमारी संख्या डॉट डॉट आगे तक चलती रहेगी। और कहाँ तक जा रही है ये 74 75 तक, कहाँ तक जा रही है 74 75 तक। अभी बताओ मुझे इसमें भाग लगाना है 125 से, इसमें भाग कितने से लगाना है, क्या आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। 25 क्या होता है, 25 होता है 5 की पावर 3, और ये 3 क्या दर्शा रहा है, ये 3 दर्शा रहा है लास्ट के 3 अंकों को। और लास्ट के 3 अंक क्या है, लास्ट के 3 अंक क्या है 475। अब ये बताओ ये 475 है और 125 का भाग देने पर 475 में क्या रिमाइंडर बचेगा। क्या पता नहीं तुम्हें, 3 का गुणा करेंगे तो 375 होता है, 475 में से 375 घटाएंगे तो यही हमारा आंसर बचेगा। क्या पता नहीं आपको, पता है ना, समझदार हो तुम, अब होते जाओगे। बस ये है, एक देखो जो भी हम करा रहे, जो भी आपको बता रहे हैं उनकी एक कॉपी बनाओ और टाइप वाइज लिखते जाओ। एक दिन ऐसा होगा कि आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। अगला समझो, अगला कह रहा है 25 तक है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 40 41 42। अभी बताओ मुझे 25 से भाग करना है, तो क्या आप लोगों को पता नहीं है 25 की विभक्ति क्या कहती है। 25 की विभक्ति कहती है कि लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में, देखो चुपके से कर लो, लास्ट के 2 अंकों में जो भाग चला जाए वही रिमाइंडर होगा। जितना भाग जाने के बाद में बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तो 25 दूनी 50 होते हैं, -8 का मतलब होता है 17, कितना होता है 17। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। आया समझ में, नहीं आया ना, अगला फिर समझो, समझते रहो, कब तक नहीं आएगा। मानते हो तुम बकलोलो, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने आज तक बकलोल ही पढ़ा है। अगला समझो, अगला क्या कर रहा है, देखो अगला कर रहा है ये 5 के 55 डिजिट लिखे हुए हैं। 5 के, ये 5 के 55 बार हैं, कितनी बार हैं 55 डिजिट हैं। 55 डिजिट, कितने डिजिट है 55, और भाग लगाना है 7 से, कितने से 7 से भाग लगाना है। तो याद करो, मैंने कुछ पढ़ाया था आपको रिमाइंडर थ्योरम में, नहीं याद है ना, याद दिलवा दे रहा मैंने पढ़ाया था कि अगर ये ए ये 3 के जोड़े में लिखे हों, यानी 6 अंकों का एक जोड़ा कंबाइंड बने, तो इसमें 7 से भी भाग जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 37 से भी जाएगा। याद है, याद है नहीं याद, भूल गए, कोई बात नहीं। तो ये बताओ इसमें ये 55 है, 55 के कितने जोड़े, अगर 6 के 55 में कितने जोड़े बनेंगे भाई। 6 का जोड़ा बना, फिर 6 का जोड़ा बना, फिर 6 का जोड़ा बना, ऐसे करके 9 जोड़े बने। कितने जोड़े बने, तो यहाँ तक यानी ये हो गए 54, केवल ये बचा अकेला 55वां। तो यहाँ तक तो पूरा डिवाइड हो गया क्या नहीं। तो मेरा रिमाइंडर बचा 5, ये फाइनली हो गया आंसर। नहीं आया समझ में, अगला फिर समझो। जब तक तुम कहोगे ना समझ में नहीं आया, आज हमारा विशाल चला गया क्लास करने में, बोरिंग हो रही क्लास। अगला सवाल समझो, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, 6 के, देखो 6 के कितने, 6 के 66 डिजिट है। 6 ऐसे करके 66 बार लिखा हुआ है, 66 बार लिखा हुआ है, और भाग लगाना है 13 से। याद करो, अभी लिखाया है। अगर ये 6 का जोड़ा बनता है तो इसमें 7 11 13 से 3 से 37 से भाग जाता है, लेकिन इसमें 13 से भाग करने पर क्या आ जाएगा। अब ये सवाल बताओ, तो बताओ, नहीं पता ना, हमें पता है, नहीं पता ये कमेंट करके बताना। एक सवाल होमवर्क, दिमाग लगाना, 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा भी कुछ नहीं। ठीक, अगला सवाल देखो, अगर ये 13 ना होता, अब समझो हमने तुम्हें कुछ अंक लिखा रखे हैं, 3 11 7 13 नहीं 17
अरे वाह, 3, 7, 11, 13, 37, 1001 ये अंक लिखा रखे हैं इन्हीं 7, 11, 13। तो ये क्या कह रहा है, अब इसमें 13 का भाग लगाना है, 6 6 के जोड़ा बनाएंगे, 6 6 के जोड़ा बनाने के बाद जो भी बचेगा रिमाइंडर बचेगा लगा देना भाग। क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, लगा दो भाग, घर की सरकार है। अगला सवाल समझो। अगला सवाल कह रहा है, देखो 6 6 के लिखे कितनी बार, 96 बार, 96 बार, और भाग लगाना है 111 से। अब समझो, हमें पता है कि ये 3 3 के जोड़े भी बनाए ना, और एक जोड़ा ये बनाए 3 3 का, ये जोड़े बनाए ना, इसमें 3 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 37 से भी जाएगा, और इनके मल्टीप्लाई से भी जाएगा, और इनके जो भी मल्टीप्लाई करके जाएगा वो भी जाएगा। अब 111 किसका मल्टीप्लाई, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 111 आता है, पता है ना। अब ये देखो, अब इसमें 6 6 के जोड़े बनाएंगे तो 16 जोड़े पूरे पूरे बनेंगे, क्योंकि 6 का जोड़ा बनाना है और 96 डिजिट है, तो 16 का 96 होते हैं, पूरे पूरे बनेंगे नहीं बनेंगे। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्या बचेगा रिमाइंडर, बताओ, 0 बचेगा नहीं बचेगा। अगला सवाल समझो। अब तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा, अब आ ही गया है तो एक सवाल तुम खुद करके बताओ कि अगर 7 7 7 और ये लिखा है, कितनी बार लिख दें हम, इसको लिख दें हम 98 बार, 98 बार, और भाग लगाना है 111 से। अब मुझे पता है कि 6 6 के जोड़े बनेंगे, क्या बनेंगे, 6 6 के जोड़े बनेंगे। अब जोड़े बनेंगे कितने, 96 तक जोड़े बनेंगे 16। अब लास्ट के कितने बचेगा, लास्ट में बचेगा ना 7 7, और इस देखो ये 98 बार 7 7 के 98 बार लिखे हुए हैं, कितनी बार लिखे हुए हैं, 98 बार। तो 96 तक पूरे जोड़े बन गए ना 16, बचे केवल बेचारे ये 2 बचे, या क्या बचे, यही हो जाएंगे हमारे आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला फिर समझो, क्या रियलिटी में समझ में नहीं आ रहे तुम लोगों के, बिल्कुल बकलोल हो। समझो, देखो 37 23, अब ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है, और भाग लगाना हमें 1001 से, 1001 से। नज़र इधर ही रखो, उधर उधर मत देखो, हमें पता है 372 372 372 372 372 372 372 372, तो कित 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 372, 1 2 3 4 5 बार है। अब ये बताओ, इसमें इस वाली संख्या में अगर मैं 1001 से भाग लगाऊं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो सिंपल है, क्या है, सिंपल है। अब सिंपल कैसे, समझो, मुझे पता है कि 1001 है ना, ये 7 11 13 का मल्टीप्लाई है, क्या है, 7 11 13 का मल्टीप्लाई है। तो ये पता, अगर मैं 6 6 के जोड़े बना लूँ, 6 6 के जोड़े बना लूँ तो मेरा पूरा भाग जाएगा। अब समझो कैसे, देखो इसमें पूरा भाग गया, क्योंकि कितनी 2 जोड़े बने, इसमें देखो 372 372, इसमें पूरा भाग गया, मेरे पास में बचा क्या, मेरे पास में केवल एक 372 बचा, और यही हो जाएगा आंसर। क्या जादू ना, यही आंसर है। देखो करके 6 6 की जोड़ा बनाओ, देखो ये 6 की जोड़ा बन गया, ये 6 का जोड़ा बन गया, मेरे पास में क्या बचा, 372। 372 को जब मैं 1001 से भाग करूँगा तो क्या आएगा, 372 आएगा ना, यही तो मेरा रिमाइंडर होगा। तो पूछा क्या, रिमाइंडर ही तो पूछ रहा है, तो यही आंसर होगा। जादू नहीं है भैया, इसके पीछे बहुत रातें काली हुई हैं। देखो क्या है, मैथ कठिन नहीं होता, रियलिटी में कठिन नहीं होता। नहीं विश्वास है ना, तो देखते रहो बस। अभी तक कठिन लगा आपको कुछ, आपको ऐसा कुछ लगा कि मेरी समझ में नहीं आया, लगा, इसी तरह पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, तुम ये नहीं कह पाओगे मैथ कठिन होता। देखो अब क्या करेंगे, अब देखो कितने भी सवाल दे दे, बस ये नंबर याद रखना, तुम क्या करना, ये नंबर याद रखना। अब इसमें से आप लोगों को क्या करेगा, आप लोगों को बताता रहेगा
तो देखो कभी तो देगा 7 और 3 21 का दे देगा, कभी इन्हीं का मल्टीप्लाई करके दे देगा, कभी 13 का 3 का दे देगा, कभी 7 का 11 का दे देगा। यानी कहने का मेरा मतलब यह है इन्हीं नंबर का आपको मल्टीप्लाई करके देता रहेगा और रिमाइंडर पूछता रहेगा। तुम्हारा काम, तुम भी पक्के बेशरम हो, बस तुम क्या करना, तुम 6 के जोड़ा बनाते रहना और जोड़ा बचने के बाद में जो भी बचेगा ना, अब तुम ये कहोगे, चलो एक एग्जाम्पल लेते, ये 55 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, मुझे 37 से भाग करना है। ज़रूरी थोड़ी ना भैया मैं 6 का ही जोड़ा बनाऊँ, मुझे पता है कि मेरा 111 का भाग इसमें जा रहा है, देखो ये जा रहा है, और 37 का भाग 37 कहता है, अगर 3-3 के जोड़ा भी बनाओगे ना तो भी काम चलेगा। जब 3-3 के जोड़ा बना लूँगा तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, बचा क्या, यही मेरा रिमाइंडर बचा। तो ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये नहीं है कि रट्टू तोता बन जाओ, समझ रहे हो। देखो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं आप। हाँ सॉरी, होमवर्क तो बच ही गया, आपका होमवर्क तो बच गया, तो होमवर्क बचने नहीं देंगे, लिखो सवाल, होमवर्क में लिख लेना 2 सवाल, कमेंट, लेकिन कमेंट नहीं करते हो आप लोग, पक्के वाले हो, कमेंट किया करो, हमें कैसे पता चलेगा। देख लिखो 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 और 1 डिवाइडेड बाई 91। इसका बताओ रिमाइंडर क्या होगा। एक और लिखो 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 डिवाइडेड बाई 1 4 3। एक और लिखो 9 3 8 9 3 8 9 3 8 9 3 8 9 3 8 9 3 8 9 और 3 8 डिवाइडेड बाई 37। ठीक, कितने हो गए, 3 हो गए। एक और लिख लो ये है 5 3 2 5 3 2, ये 9 9 8 डिजिट है और डिवाइड करना हमें 13 से। बताओ कितना होगा, 1 2 3 4। ये हो गया आपका होमवर्क और कमेंट करके आपको आंसर बताने हैं। लेकिन मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, देखो आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। 13 में कुछ मत करना, 6 के जोड़े बना लेना। अब जब 6 के जोड़े बनाओगे ना तो 998 में 6 के जोड़े बनाने के बाद में कितने अंक बचे, तो ये हो जाएगा 96, 3 हो जाएगा 38 36, 2 अंक बचे, 2 अंक बचे तो 2 अंक बचे। अब देखो 532, सुनो ये 938 तक लिखना है, तो 532 ये यहाँ तक हो गए तुम्हारे 996। कितने हो गए, 996। अगले जब लोगे ना ये आ जाएंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। होमवर्क दे रहा, लेकिन 2 मैं करा दे रहा, 2 आपको करके लाने हैं। अब ये हो जाएगा 13 गुणा 7, कुछ नहीं करना, केवल 6 के जोड़े बनाना है। कितने के, 6 के। अब समझो कैसे, 53 531 531, एक जोड़ा हो गया 6 का, 531 531, जो 2 जोड़े हो गए 6 के, 531 531, 3 जोड़े हो गए 6 के। यानी कुछ बचा नहीं, बचा तो रिमाइंडर भी कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर भी क्या बचेगा, 0। 143 कुछ नहीं होता, 11 गुणा 13 होता है। तो इसमें भी हमें 6 के जोड़े बनाने हैं। जैसे देखो 3 और 3 6, एक जोड़ा बन गया, खत्म यहाँ तक सवाल। एक जोड़ा बनेगा यहाँ तक भी खत्म, एक जोड़ा बनेगा यहाँ तक खत्म। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। चलो हम ही कर दे रहे हैं आपका होमवर्क, आप बस सोना, कुछ मत करो। कहते हैं ना कि पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रकास, उठा रजाई सो जा बेटा रब करेगा पास। ये कहावत थी, है नहीं। अगर उठा के रजाई सो जाओगे ना तो समझो पेपर भी गया। ये 37 है। अगर तुम देखो 37 में क्या है, तुम 6 के जोड़ा बनाओ, 6 के बना लो, नहीं 3 के भी कम बना सकते हो। 938 खत्म, 938 खत्म, 938 खत्म, 938 खत्म, 938 खत्म, 938 खत्म। रिमाइंडर क्या बचा, 0। आई होप आप लोगों के समझ में आए होंगे। जय हिंद दोस्तों। तो भाई इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप भी देखोगे तो बुखार लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो
कम से कम यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ तो कर दिया करो। और ये नहीं अच्छा लगे तो करो, ना अच्छा लगे तो मत करो। जय हिंद दोस्तों।